हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक एफडीआई से है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पेपर टू कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट refers to the establishment of new assets and production facility in the host country। तो पहले समझेंगे होस्ट कंट्री क्या है। होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री, जो हमारी कंट्री होती है उसे बोलते हैं होम कंट्री, और जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो सामने वाले कंट्री को बोलेंगे होस्ट कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया वो यूके के साथ बिजनेस कर रही है, तो इंडिया हमारी कंट्री है तो वो हो जाएगी होम कंट्री, और यूके जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो हो जाएगी होस्ट कंट्री। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो सामने वाली कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वहाँ पे जाके कोई न्यू असेट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना या फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना। This type of a foreign direct investment involves creating infrastructure from the ground up, including factory, office and distribution network। तो ये टाइप की जो भी एफडीआई है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, कैसे? फ्रॉम द ग्राउंड, इट मीन्स ज़ीरो से पूरा नया सेटअप किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्री है, ऑफिस है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। It is often undertaken by companies seeking to expand operation in new geographical market without relying on pre-existing entity or structures। अभी जैसे कोई भी कंट्री है उसे न्यू स्टार्टअप करना है, न्यू जोग्राफिकल एरिया में एंटर होना है, बट वहाँ के कोई भी एंटिटी है उसके ऊपर डिपेंड होके न्यू मार्केट में एंटर नहीं होना है, तो उस टाइम पे ऑपरेशन को एक्सपांड करने के लिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है। न्यू एरिया में एंटर होना है और किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना है, इस तरह से ऑपरेशन को एक्सपांड करना है। This investment type foster economic development by contributing to job creation, capital infusion and technological advancement in the host country। तो होस्ट कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट की वजह से जॉब क्रिएट होगी, कैपिटल भी इंक्रीज होगी और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। Brownfield investment involving acquiring or leasing pre-existing assets or facility in the host country। जो होस्ट कंट्री में ऑलरेडी फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, असेट्स एग्जिस्ट करती है, उसे ही अक्वायर किया जाता है। टिपिकली फोकस ऑन अपग्रेडिंग और रीपर्पसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन क्रिएटिंग न्यू फैसिलिटी। तो इसका मेन फोकस होता है कि न्यू फैसिलिटी क्रिएट नहीं करनी है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी में ही कैसे अपग्रेड होगा, और रीपर्पसिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस करेंगे। Brownfield investment are often quicker to implement compared to greenfield investment, but may involve additional cost for renovation and compliance। तो जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्विकर है कंपैरेटिव टू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज ब्राउन फील्ड है वो फोकस कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसीलिए वहाँ पे जल्दी क्विकरली इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट इन द केस ऑफ द ग्रीन फील्ड वहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो प्री एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर भी वो फोकस नहीं कर रहे, उसके थ्रू एंटर नहीं हो रहे, तो इट मीन्स ग्रीन फील्ड में ज़ीरो से स्टार्ट करना है। सो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में वो क्विकर तो इम्प्लीमेंट होगा, बट एडिशनल कॉस्ट भी लगेगी रिनोवेशन के लिए एंड कंपाइलेशन के लिए। एस्पेक्ट ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। प्रोजेक्ट डायरेक्शन वेग इट मीन्स नॉट क्लियर। ग्रीनफील्ड में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे पहले से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग से ही सब कुछ करना होता है इन्वेस्टमेंट होस्ट कंट्री में। ब्राउन फील्ड क्लियर, होस्ट कंट्री में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है
वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए वहाँ पे जो डायरेक्शन है क्लियर है। डेवलपमेंट एफर्ट्स, अभी किस में ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे? ग्रीनफील्ड कंपैरेटिवली मोर सिंस एवरीथिंग नीड्स टू बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ स्क्रैच से ही करना है, इसीलिए एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। ब्राउनफील्ड कंपैरेटिवली लेस सिंस बेसिक फाउंडेशन इज ऑलरेडी बिल्ट, तो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट एंटिटी होगी, उसी में ही इम्प्रूवमेंट करना है, तो वहाँ पे एफर्ट्स लेस रहेंगे कंपैरेटिवली ग्रीनफील्ड। डिपेंडेंसी ऑन ओल्डर सिस्टम, ग्रीनफील्ड में किसी के ऊपर डिपेंड्स नहीं है, फ्रॉम द स्क्रैच ही करना है। ब्राउनफील्ड सब्सटेंशियल, वहाँ पे पहले प्री एग्जिस्ट होता था और उसी में ही कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। डेवलपमेंट टाइम कंपैरेटिवली मोर, ग्रीनफील्ड फ्रॉम स्क्रैच ही करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ब्राउनफील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी में ही कुछ चेंजेस करने हैं तो टाइम लेस रहेगा। डिग्री ऑफ रिस्क कंपैरेटिवली हायर, डिग्री यहाँ पे ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ रिस्क है यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिकॉज ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी होगा। देन ब्राउनफील्ड कंपैरेटिवली लोअर, यहाँ पर रिस्क लेस है बिकॉज ऑलरेडी जो सेटअप है उसमें ही चेंजेस करना है। री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, ग्रीनफील्ड नो, री इंजीनियरिंग इट मीन्स रीडिज़ाइन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में री इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फ्रॉम स्क्रैच ही करना है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। बट इन द केस ऑफ द ब्राउनफील्ड लाइकली वहाँ पे रीडिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज ऑलरेडी सेटअप है और हमें उसी में ही इम्प्रूवमेंट करना है। कॉस्ट कैन बी कॉस्टली इफ़ देयर इज़ अ नो क्लियर डायरेक्शंस, अभी जो कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो सकती है। बट brownfield investment can be costly due to the presence of legacy code. legacy code it means जो ओरिजिनल टीम है जिसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है वही ओरिजिनल टीम सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे करना है वो आइडिया नहीं आएगा, तो वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, कॉस्टली हो सकता है।